मैं समझ रही हूँ कि देव ने मुझे कंगन क्यों नहीं पहनाया। अच्छे से जानती हूँ उसे, वो मुझसे ज्यादा देर सच नहीं छुपा सकता। कैसा सच? यही कि आईएएस का एग्जाम क्लियर किए बिना वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। बहुत पक्का है अपने असूलों का। एक बार जो वचन ले लिया फिर चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटेगा। ये उसूल ही तो हैं जो उसके रास्ते का कांटा बन जाते हैं बेटा। बस ये वचन ही तो नहीं तोड़ पा रहा है वो। आंटी अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप और मैं अब एक टीम है। आपने मुझे बहू मान लिया है, अब देव को भी मानना पड़ेगा। अरे हम मनवाएंगे अपने तरीके से, है ना? हम जानते हैं तुम ये काम कर सकती हो, हमारी बहू जो हो। अच्छा चलिए आंटी, मैं अब चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। बिल्कुल आंटी, आप भी ध्यान रखना। The number you are trying to call is currently switched off. क्या हुआ होगा? बैटरी लो भी होगी। फोन खराब तो नहीं हो गया? कहीं आंधा ठाकुर तो नहीं? अब हम पारो दीदी से कभी नहीं मिल पाएंगे मम्मी। ऐसा कभी हो सकता है कि दीदी हमसे मिलने ना आए? तू देखना, दीदी दुनिया के किसी भी कोने में होगी ना, वो हमें ढूंढ लेगी और हमसे मिलने भी आएगी। तू ये सब छोड़, ये ले अमरूद खा ले। नहीं, हमें नहीं खाना है, कड़वा लगता है बहुत। मिट्टी को लिखाएगा? मम्मी, दीदी ने बुलबुल काकी के अकाउंट में जितने पैसे भेजे थे वो सब हॉस्पिटल के बिल में खर्च हो गए। बस अब इतने से बचे हैं। सुमति, राजू की तबीयत ठीक हो गई है तो हम लोग इसे अस्पताल से घर ले चलते हैं। कम से कम अस्पताल का बिल बढ़ना तो कम हो जाएगा। डॉक्टर से बात करता हूँ। अरे सुमति, तुमने ये मोबाइल बंद करके क्यों रखा है? बंद ही रहने दीजिए इसे। हम नहीं चाहते कि आदा ठाकुर दोबारा फोन करके हमें धमकी दे। चोर! चोर! जी नहीं बोल रही है, चोरी कर रही है फोन आपका। जी आई। हमने कुछ चुराया नहीं है, ये तो हम बस फोन लगा रहे थे किसी को। चीची, वो तो अच्छा हुआ हम सही समय पर आ गए और ये लड़की सीधा स्टोर रूम से आपके कमरे में आके आपका 2 लाख रुपए का फोन चुरा के भाग रही थी। ये क्या कुछ भी बोल रही हैं आप? हम फोन नहीं चुरा रहे थे। आवाज नीचे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। और कैसे मान ले कि तुम चोर नहीं हो? जिसका बाप पैसे का लोभी हो उसकी बेटी चोरी करने से पीछे क्यों हटेगी? आप हमारे पापा के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? उन्होंने क्या किया है? हम बस फोन कर रहे थे, हमें बस अपने परिवार वालों से बात करनी थी। ये भोली सूरत से तुम किसी और को बेवकूफ बनाना, पर हमें नहीं। हम अच्छे से जानते तुम जैसी लड़कियों को, और हम ये भी जानते हैं तुम्हारा बाप कौन है। उसी ने सिखाया होगा ना तुम्हें बड़े घर में जाकर चोरी करना। आप फिर से हमारे पापा का नाम ले रही हैं। ये बात आप बहुत गलत कर रही हैं, हम बता रहे हैं आपको। हमने कहा ना कि हम कुछ भी नहीं चुरा रहे थे, हम बस फोन लगा रहे थे। हाय मोरी मैया, चीची कैसे ऊंची आवाज करके बात कर रही है आपसे? अरे एक तो जब से ये लड़की घर में आई है जीजी, पूरा का पूरा घर सर पे उठा लिया है। वो तो अच्छा हुआ हम समय से आ गए, वरना जीजी ये फोन के साथ साथ ना इस घर का गहना गुड़िया चुरा के भाग जाती। अरे कल की खूनी बहू बनी आज की लुटेरी दुल्हन। ऐसे फालतू इल्जाम मत लगाइए हम पर। हम गरीब हैं पर चोर नहीं है। ईमानदारी की कमाई खाते हैं हम। ईमानदार लोग चोरी नहीं करते, समझी? इस घर में आपका हुक्म चलता होगा, पर ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कुछ भी बोलेंगी।
हमें ना बदतमीजी करने वालों का मुंह बंद अच्छे से करना आता है। पार्वती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ से ऐसे बात करने की? वो तो आप अपनी माँ से पूछिए ना, या मैं चोर बोल रही थी। कैसे बदतमीज लड़की को लेकर आए हो देव तुम, जिसके अंदर ना ईमान है ना धर्म। आते ही पहले तुम पर वार किया और अब फोन चुराते हुए पकड़ी गई। देव, ये लड़की न जाने क्या क्या करेगी इस घर में अब। हम 100 बार बोल चुके हैं कि हम फोन नहीं चुरा रहे थे, हम बस फोन कर रहे थे, फिर भी आप हमारे पापा पर जा रही हैं। देखा कैसे कैची की तरह चलती है इसकी जुबान, और हाथ भी चलते हैं उतने तेज। देव, इसने आज हमारा हाथ पकड़ लिया था। बदतमीज लड़की। क्या आपका हाथ पकड़ा? अरे मेरा बैग शायद अंदर भूल गई हूँ। किसे उठा के ले आए हो देव इस घर में, जिसे बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती, सिर्फ बदतमीजी करनी आती है। एक बात ना कान खोलकर सुन लो पार्वती, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी माँ का अपमान नहीं। और ये कर सकती है सबका अपमान। बस, अब एक शब्द और नहीं। हमारे लिए हमारी माँ भगवान से बढ़कर है, और उनके साथ कोई बदतमीजी करे ये हमें स्वीकार नहीं है। चलो यहां से। Oh no, देव इसे घर के बाहर तो नहीं निकाल देगा? मतलब कल की खूनी लुटेरी दुल्हन का पिक्चर ओवर। देर से ही सही, पर देव को समझ में आ गया है, रेशम की चादर पर टाट का पैबंद नहीं लगाया जाता। देव इस लड़की को इस घर से बाहर निकाल कर रहेगा। हम जानते हैं अपने बेटे को। हेलो, हाँ पापा। नहीं पापा, शाम को नहीं आ पाऊंगी। वो एक्चुअली मेरे देव के साथ कुछ प्लान्स हैं। ओके। अपनी हद भूल रही हो पार्वती। क्या था ये सब कुछ? हमें गलत बात बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ? बताओ जरा, बताओ। काकी, वो मेरा बैग था ना यहाँ पे शायद। बेटा यहाँ तो नहीं था, मैं देख कर आती हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं देखती हूँ। मैं देव के साथ ऊपर टेरेस पे गई थी, तो हो सकता है शायद उसने अपने पास संभाल के रख लिया हो। ठीक है। उसका कमरा ऊपर है ना? हाँ हाँ, वही है। ठीक है काकी। पार्वती, जब से तुम आई हो ना, तुम्हारा बर्ताव बहुत अजीब हो रखा है। सबसे पहले आते हम पर अटैक किया। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, परेशान हो गई, नाव का एक्सीडेंट हुआ है, घर वाले स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमने तुम्हें समझा, लेकिन किसी भी हालत में तुम हमारी माँ के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती। हम तो बस आज सिर्फ तुम सुनोगी। अब तुम बताओ हमें, जो कुछ भी हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ? यही चाहती थी ना पार्वती? अरे आपकी दुल्हन एकदम टिच तैयार है, बस उसकी एक छोटी सी शर्त है, 5 लाख रुपए की। हमने कभी जबरदस्ती की तुम्हारे साथ? तुम खुद अपने पैरों पर चलकर मंडप तक आई थी, हम खींच कर नहीं लाए थे तुम्हें।
एक लास्ट बार समझा रहे हैं तुम्हें, कभी हाथ पार मत करना, अपनी सीमा मत लांघना तुम। एक खरीदी हुई औरत की क्या जगह होती, जता दिया इस दानव ने। और अगर तुमने अपनी हद पार की ना तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार को हम ढूंढ ढूंढ के मार देंगे। और हाँ, तुम्हारी बहन बूंदी, उसको बनाएंगे पारो। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है तुम्हें अपने इस पति का। आपका पर्स खाने की मेज की कुर्सी पे था। थैंक यू काकी। हाँ हाँ, सब इंतजाम शुरू करो, मैं बस आ रही हूँ। आज देव हाथ छुड़ा के नहीं भाग पाएगा। हम रो क्यों रहे? सही तो बोल रही, हम अपनी मर्जी से इस दानव की गुफा में हैं। फिर ये आंसू क्यों बहाना? हाँ, अपनी मर्जी से आए हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी गलत बात के सामने अपना सर झुका दें। अपना सम्मान खोया है पर जबान नहीं खोई। हर गलत बात का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तुम अंदर रूम में जाओ। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही हमारी? हमने इस लड़की को यहाँ से जाने के लिए कहा है, अंदर आने के लिए नहीं। माँ को तो इतना मानता है और उनकी बात नहीं मान रहा। क्यों नहीं छोड़कर आ जाता हमें हमारे घर वापस? कभी हाथ पार मत करना, अपनी सीमा मत लांघना तुम। और अगर तुमने अपनी हद पार की ना तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अपनी माँ का तो भक्त बना घूमता रहता है और दूसरी ओर हमसे इस तरह से बात कर रहा था। तो फिर ये सब दिखावा है? आखिर चाहता क्या है ये? देव, इसने आज हमारा हाथ पकड़ लिया था। एक जबरदस्ती का बंधन है जो तुम्हें सिर्फ दुख दे रहा है देव। कोई मजबूरी नहीं है तुम्हारी। आजाद कर लो अपने को, तोड़ दो ये शादी। तुमने देखा नहीं, कितना समझाने पर, कितना उसे डांटने पर कोई फर्क नहीं पड़ता उस लड़की को। सफेद रंग लगाने से कौवा हंस नहीं बन जाता देव। तोड़ दो ये रिश्ता। एकदम सही कह रही जीजी। अरे तो वो बात हो गई कि चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए। अरे आज फोन चुराया है, कल हम सबका गला काट दिया नींद में तो। चाची प्लीज, चोरी नहीं किया उसने, वो बस अपने बाबा से बात करना चाहती थी। उसके पास फोन नहीं था माँ, उसका भी फोन हमारी तरह वो नदी के बहाव में बह गया। चाची आप उसे ना बार बार चोर कहना बंद कीजिए प्लीज। ठीक है, चुप हो जाते हैं। किस किस का मुंह बंद करवाओगे तुम देव? अभी तो बात सिर्फ घर तक है। कल सारे नीडर को पता चल जाएगा कि तुमने एक गांव वाली लड़की से शादी की है, जबकि वो प्यार सिन्हा साहब की बेटी से करता है। तब तुम्हारी नीयत पे सवाल उठेंगे और वहां उस नल्ली के चरित्र पर।
बड़ी मॉम कहीं देव को इस गवारन को छोड़ने पर कन्विंस ना कर दें। इस सिचुएशन को डिफ्यूज कर राश बीबी गर्ल। बड़ी मॉम जितना इस बारे में सोचेंगी उतना अपसेट होंगी, आपका बीपी भी बढ़ जाएगा। आप प्लीज चलिए और रिलैक्स करिए, ओके? और देव, यू ऑल्सो। और हमें वैसे भी शाम को एमएलए के घर इवेंट पे जाना है ना, तो प्लीज अभी के लिए इस सब बातों को छोड़ दें, ओके? हम ये बात नहीं छोड़ सकते यहाँ। जितना छोड़ेंगे उतनी बात उलझती जाएगी। देव, हम उस लड़की को एक भी मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते अब। अपने बाबा को फोन लगाओ और उनसे कहो कि वो और बलराम इस मुसीबत को यहाँ से लेकर जाएं। हम जानते हैं देव, तुम्हारे उसूल बहुत बड़े हैं, लेकिन तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है। हम तुम्हें ऐसा तड़पता हुआ नहीं देख सकते देव। हम फोन लगाते हैं। अंबिका, हम आपको बाद में फोन करते हैं, थोड़ी इमरजेंसी है। क्या इमरजेंसी है बाबा? अरे बेटा, बलराम चाचा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। काका फिर से सीरियस हो गए क्या? और वो पार्वती भी बात करना चाहती थी उनसे। नहीं बेटा, पार्वती को मत बताना, बहुत चिंता में आ जाएगी। बलराम ने तो तुम्हें ही बताने से मना किया था बेटा। उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं तुम्हें बता दूंगा। मानव यार, तुम खुद बताओ हम क्या करें? ऐसी हालत में अगर पार्वती को वापस भेज दिया तो कहीं बलराम काका। माँ, हम जानते हैं कि हमारे फैसले ने आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है, और पार्वती का बिहेवियर उस पर नमक डाल रहा है। लेकिन माँ, हम एक और चीज जानते हैं कि आप पत्थर दिल नहीं है। आप खुद बताओ, अगर हमने पार्वती को वापस भेज दिया और अगर बलराम काका की जान चली गई तो आप भी खुद को माफ नहीं कर पाओगी, ये जानते हैं। तुम उस लड़की को इस घर में जगह देना चाहते हो देव, जो हमसे इस तरह से बात करती है? हमसे? हम बस ये चाहते हैं कि आप पार्वती को थोड़ा वक्त दें। हो सकता है उसका ये बिहेवियर इसलिए हो रहा हो उस नाव के एक्सीडेंट के कारण, उसके कारण उसे ट्रॉमा लगा हो। आप उसे वक्त दीजिए, एक बार संभल जाएगी तो समझ भी जाएगी। आप वो हमारी पत्नी है, जिम्मेदारी है वो हमारी, और हम बहुत जल्द नलिनी को सब सच बताने वाले हैं। माँ, इस सब में हमें आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी नाराजगी नहीं। प्लीज माँ। मासीमा, हमें लगता है कि हमें देव को थोड़ा वक्त और देना चाहिए। वैसे भी उसने शादी करके अपने दिल को एक घाव दिया है जो अभी भी ताजा है। हमें अपनी औकात दिखा रहा था ये दाना। हाँ, हम गलत है क्योंकि हम बिके हैं, पर गलत वो भी तो है ना, उसने हमें खरीदा है। हमें बस मम्मी पापा से बात करनी है, एक बार उनसे पूछना है कि राजू ठीक तो हो गया होगा ना, पर कैसे करें बात? बुलबुल काकी का तो फोन ही बंद आ रहा है।
सो गर्ली बॉब्स, हाई प्रोफाइल इवेंट के लिए रेडी होना एक आर्ट है, एंड योर राशि गर्ल इज एन आर्टिस्ट. सी दिस रिंग, दिस ब्रेसलेट एंड नेल्स, प्योर जेल पॉलिश. सो डियर हस्बैंड, लग रही है ना तुम्हारी वाइफ एकदम सुपर मॉडल. सफेद रंग लगाने से कौवा हंस नहीं बन जाता देव. तोड़ दो ये रिश्ता. हाय नलिनी. तुम मुझसे अभी मिलने आ रहे हो, और अभी मतलब अभी. कोई बहाना नहीं चलेगा. ठीक है, हम कोई बहाना नहीं लगाएंगे. हमें भी तुमसे बात करनी है. चलो रखती हूँ. नलिनी को सब कुछ पार्वती के बारे में पता नहीं होगा.